स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल झारखंड लैब पर। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यह जो वीडियो होने वाला है, यह वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए होने वाला है जो 2024 में झारखंड बोर्ड के 10th एग्जाम को देने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि झारखंड बोर्ड की तरफ से, जैक बोर्ड की तरफ से डेट शीट को जारी कर दिया गया है, जिस पर कुछ अटकनें हैं, बट फिर भी डेट शीट तो जारी है। एग्जाम का डेट भी तय है। अब ऐसे में सारे बच्चों को केवल एक ही चिंता सता रही है कि वो अपने, चूंकि लगभग लगभग बच्चे तो सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उन लोगों को क्विक रिवीजन चाहिए। सभी के पास जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया जो क्वेश्चन बैंक है वो सभी के पास अवेलेबल है। हार्ड कॉपी भी है इसका अवेलेबल, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। बट फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने बच्चे उसे पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच करके उसे छोड़ देंगे कि इस क्वेश्चन बैंक में सारे सवाल तो वही है जो हमारे टेक्स्ट बुक में हुआ करते हैं, और यही बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो बस इसी समस्या को समाधान करने के लिए झारखंड लैब यूट्यूब की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट समझ लीजिए एग्जाम को लेकर के, या आपको जो समझना है इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन के लिए ही की जा रही है। इसमें हम जो मेहनत कर रहे हैं ये केवल और केवल आपके लिए है। आपके सपोर्ट से हम हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि आप लोगों के लिए भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये सीरीज जो है वो हमारा जब तक एग्ज़ाम आपका ख़त्म नहीं हो जाता तब तक चलेगा। हर सब्जेक्ट के पहले आपका कोई मैराथन सेशन होगा, क्विक रिवीजन होगा, एटसेट्रा। बहुत ही शानदार ये सीरीज चलने वाला है, और जो कंटिन्यू इसको कर गए वो बहुत अच्छा परिणाम अपने परीक्षा में ला सकते हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश के साथ जुड़े हैं, और झारखंड बोर्ड में जो हिंदी मीडियम से बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इंग्लिश में आता है। तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना आपके लिए इंग्लिश को इजी बनाने का शॉर्ट वे अप्रोच रहेगा, जिसमें आप लोग कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर को क्विकली कर सकते हो, कैसे आप क्या कर सकते हो, उन सारी बातों को मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों को जैसे ही बता दिए कि ये एक सीरीज चलने वाला है, ठीक है। ये क्या होने वाला है, सीरीज चलने वाला है, और ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग सभी इसके साथ जुड़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो सबसे पहले आप लोगों का तो पैटर्न क्लियर होगा। पैटर्न अगर क्लियर नहीं होगा तो हमारे यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं पैटर्न क्या आने वाला है। 10th का 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, बाकी 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव आने वाला है। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो मतलब या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, दोनों ही क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों का पैराग्राफ कॉमन होता है। एक पैराग्राफ होता है अनसीन पैसेज होता है, एक सीन पैसेज होता है। मतलब एक एक पैराग्राफ आपका वैसा होगा जो कि आपके बुक का ही स्टोरी होगा। तो ये वैसा ही पैराग्राफ है जो आपके बुक का स्टोरी है। तो ऐसे पैराग्राफ को करने के लिए क्या होना चाहिए, एकदम फास्टेस्ट अप्रोच, ताकि यहाँ से नंबर जाने का कोई भी चांस ना हो। क्योंकि बच्चे बहुत सारा तरीका अपनाते हैं कि चलो पैसेज लिख लेंगे, बट यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों का नंबर कट जाता है। तो जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका तो दो अप्रोच होता है, आप लोग सभी जानते हो इसके दो अप्रोच के बारे में। सबसे पहला, या तो पूरा पैसेज पढ़ लो फिर क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो, या तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, दिमाग में रहेगा कि क्या सवाल है, फिर पैसेज पे आते हैं, ठीक है। तो मेरा अप्रोच जो है यही रहता है कि पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए, एक स्कीमिंग कर लिया जाए, रीड कर लिया जाए, एक बार पढ़ लिया जाए क्वेश्चन की पूछ क्या रहा है, ठीक है। आई नो कि जैक बोर्ड के सारे बच्चे इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होते हैं, इसीलिए ये सीरीज मैं लेकर के आई हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है डिड। डिड मतलब होता है पास्ट की बात, ठीक है, जो बीत गया। डिड लेंचो सो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या लेंचो ने
मतलब लेंचो जो है वो मनी को देख कर, किसको देख करके, मनी को देख करके क्या उसने किसी तरह का सरप्राइज वाला रिएक्ट किया? ठीक है, ऐसा पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कहता है व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, मतलब लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल है व्हाई डिड लेंचो गो टू द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस क्यों गया। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हाइल राइटिंग हिज लेटर, मतलब जब लेंचो क्या कर रहा था, वाज मतलब था, आईएनजी मतलब रहा, ठीक है, तो जब वो लेटर लिख रहा था तब उसका एक्सप्रेशन क्या था। देखिए इस तरह से अगर आप समझना स्टार्ट करते हो ना तो बहुत इजीएस्ट वे में आप लोगों का कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहा। अब हम लोग आते हैं पैसेज की तरफ, ठीक है, पैसेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली। और ये रहा पैसेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेंचो सॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पहला ही लाइन में लिख लिया कि लेंचो को है जो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, किस चीज पे सरप्राइज नहीं हुआ, जब वो मनी को देखा तब उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ वो। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, मतलब एक तो वो सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ और दूसरा वो क्या हुआ कि वो जब मनी को काउंट किया, व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो क्या बोला कि भगवान जो है वो गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान जो है वो लेंचो के रिक्वेस्ट को खारिज कर सकते हैं, मतलब इनकार कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप, मतलब वहां से भागा गया, कहाँ, विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया, ठीक है, पेपर और इंक मांगने। विंडो मतलब वही पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना हम लोग, तो एक काउंटर होता है वहाँ। ऑन द पब्लिक writing table he started to write with much wrinkling of his brow, ब्रो मीन्स आईब्रो, मतलब वहां पे इंक और पेपर लिया और उसके बाद पब्लिक प्लेस में ही वहीं पर एक टेबल पर रख करके वो बिल्कुल एकदम गुस्से वाले मूड में कुछ कुछ लिखने लगा। caused by the effort he had to make to express his ideas, ठीक है, क्योंकि वो वहां पर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर रहा था, इसीलिए वो आईब्रो ऊपर कर रहा था। तो देखिए ये सारा पैसेज हम लोगों ने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सवाल क्या था, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि क्या लेंचो सरप्राइज हुआ, तो सिंपल सा जवाब क्या हो जाएगा, नो। नो लिखने के बाद लेंचो, उसके बाद आगे में ये वाला लेकर के यहाँ लगा दीजिएगा डिड नॉट, ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन वही। व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्यों एंग्री हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन को यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ करके हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि लेंचो इसलिए एंग्री हुआ क्योंकि वो मनी को काउंट कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मनी में प्रॉब्लम होगा, तो मनी उसके पास इनफ नहीं था, जितना वो मांगा था उतना मनी नहीं था। तो लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, ठीक, क्यों, बिकॉज क्योंकि ही होप्ड, उसने आशा की थी, उम्मीद की थी, कितना, 100 पीसेस का फ्रॉम गॉड से, बट ही गॉट ओनली 70 पीसेस। तो ये देखिए ये बात जो है ये पैसेज में नहीं दिया हुआ है, बट ये आपको खुद से पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्टोरी का पैसेज है। मैं इन द ब्रीफ स्टोरी भी बताऊंगी आगे। व्हाई डिड लेंचो गो टू विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, क्यों गया वो, क्या लेने के लिए गया था, पेपर और इंक, तो यही तो हमारा आंसर बन रहा है, क्या लेने गया था वो, पेपर और इंक लेने के लिए गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हाइल राइटिंग अ लेटर, राइटिंग द लेटर, तो क्या एक्सप्रेशन था, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो अपने मतलब कि आईब्रो जो था उसको उठा रहा था, यानी गुस्सा में था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कि स्टोरी का नाम क्या है, तो स्टोरी का नाम है ए लेटर टू गॉड और राइटर का नाम है जीएल फ्यूंटेस, जीएल फ्यूंटेस, ओके। तो चलिए ये तो रहा, हम लोग ये सीख पाए इसमें कि जो पैसेज होगा उन सब का जवाब कैसे करना है। तो चलिए चूंकि ये चैप्टर जो है वो है अ लेटर टू गॉड,
तो इस वीडियो में हम लोग एक तो पैसेज कैसे करना है डील वो सीख लिए, और दूसरी बात हम यहाँ पे ये सीख लेते हैं कि आखिर ये स्टोरी क्या था, ताकि आप पढ़े हुए हो, आई नो, जो नहीं पढ़े हुए उनका भी इससे फायदा होगा, जो पढ़े हुए उनका भी इससे फायदा होगा। तो इस वीडियो में अब मैं बताने वाली हूँ कि अ लेटर टू गॉड ये स्टोरी क्या है। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए, लेटर टू गॉड में होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके कुछ उसके बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ वाइफ रहती है, और एक बहुत ही साइड एरिया पे वो लोग रहता है, मतलब ऐसे एरिया पे रहता है जहाँ उसका घर था और आसपास कोई पड़ोसी नहीं था। ठीक है, और वो जो व्यक्ति होता है वो पेशे से किसान होता है, फार्मर होता है, और वो बहुत निराश होता है क्योंकि वो जो अपना खेती कर रहा होता है ना, तो काफी टाइम से बारिश का वेट करता है, लेकिन बहुत दिनों तक बारिश होती नहीं है मौसम होने के बावजूद। तो एक दिन वो होपफुली ऐसा बैठ करके वो और उसके सारे पेरेंट्स जो है वो बैठ करके क्या कर रहे थे कि देख रहे थे, अपना खाना वगैरह खा रहे थे, और अचानक से क्या होता है कि बारिश की कुछ बूंदें धरती पर गिरती है, और ये बारिश बारिश की बूंदें नहीं थी, ये कुछ एक उम्मीद की किरण थी उस किसान के लिए। और वो बोलता है क्या बोलता है सॉरी, वो बोलता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि ये कॉइन है, सिक्के हैं। छोटी बूंदे छोटे सिक्के हैं और बड़ी बूंद बड़ा सिक्का है, ऐसे करके वो बोलता है। क्योंकि आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हो कि एक किसान के लिए बारिश कितना अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद वो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन घंटे बीत जाते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही होती है। कुछ टाइम बाद बर्फ बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब लगातार बारिश और ज्यादा तेज हो रही थी। कोई भी उम्मीद नहीं लग रहा था बारिश के छूटने की। और सुबह जब उठ करके वो देखता है, तो उसका जो पूरा खेत होता है वो पूरा बर्फ से ढका रहता है, और मतलब बिल्कुल बर्बाद हो जाता है उसका खेत। तो वो गॉड को ब्लेम ब्लेम करना स्टार्ट करता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो थोड़ा बारिश का डिमांड किया था, इतना सारा दे करके मेरे पूरे खेत को बर्बाद क्यों किया। और उसको उम्मीद का कोई किरण नहीं दिख रहा होता है कि वो किससे मदद मांगे, क्योंकि इस साल उसका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा अगर वो कुछ नहीं करेगा। तो एट द एंड उसको केवल एक ही चीज पर फैथ था, बिलीव था, यकीन था, और वो था गॉड। तो बहुत सारे लोग उसको सेंटी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या किया, एक पेपर पेन लिया और गॉड को लेटर लिखने लगा। क्या लेटर में लिखता है कि आपकी वजह से ऐसा ऐसा मेरा खेत का हाल हुआ, अब आप ही हमें संभालो, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 पीसेस भेजना पड़ेगा। पीसेस पीसेस जैसे हम लोगों के करेंसी का नाम रुपीज है ना, तो ये लोग जिस एरिया का है वहां पर इन लोगों का जो करेंसी का नाम है, जो पैसे का नाम है, वो पीसेस है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने मेंशन कर दिया है, पीसेस। ठीक है, और ऐसा लिख करके वो क्या ऐसे लिख देता है, टू टू मतलब किसको, तो टू गॉड लिख देता है, और फ्रॉम में क्या लिख देता है, मतलब कौन भेज रहा है लेटर, लेंचो। ऐसा लिख करके एड्रेस एड्रेस क्या ही लिखेगा, कुछ नहीं लिखा था एड्रेस, और पोस्ट ऑफिस में जा करके पोस्ट कर दिया। अब जब जो पोस्टमैन होता है वो जब एड्रेस देखने लगा, तो इसके वाले लेटर पे कोई एड्रेस नहीं दिखा। तो जब कोई एड्रेस नहीं दिखा तो वो बड़ा परेशान हो गया कि अरे भाई साहब, ये कैसा है, और लिखा हुआ था टू गॉड। तो उसको लगा शायद किसी का नाम होगा। तो क्यूरियोसिटी जागा, लालसा जागा, वो उसके लेटर को खोला। लीगली तो खोलना नहीं चाहिए, बट वो खोला, और जब देखा तो वो दंग रह गया, बिल्कुल सोच में पड़ गया कि ये कैसा आदमी है। फिर वो उस लेटर को ले गया पोस्ट ऑफिस के जो हेड होते हैं, पोस्ट मास्टर के पास ले गया, और दिखाया कि ऐसी ऐसी बात है। पोस्ट मास्टर जो है वो बहुत नरम दिल का था, बहुत ही अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था। तो उसने क्या किया, उसने अपने सारे एम्प्लॉय को बोला कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, एक व्यक्ति है जो बड़ा मजबूर है, और उसको लास्ट सहारा भगवान है, और अगर इसका एक बार उम्मीद टूट गया तो ये भगवान पे भी यकीन नहीं करेगा। तो सारे एम्प्लॉय से कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से 70 पीसेस ही जमा हो पाया। तो उसी को वो पैक किया और गॉड का साइन कर दिया, बिल्कुल इस तरह कि लगे कि गॉड ही उसको पैसा भेजा, और इसका अपोजिट कर दिया, टू लेंचो कर दिया और फ्रॉम गॉड कर दिया, ताकि लेंचो को ये समझ में आए कि गॉड ही भेजा।
अब जब ये एनवलप, ये लेटर वापस से लेंचो के पास पहुंचा और वो देखा 70 पीसेस, तो आम इंसान कोई होता, नॉर्मल इंसान तो चौंक जाता, अरे भगवान पैसा भेज दिया। बट लेंचो बिल्कुल चौंका नहीं, बल्कि गुस्सा हो गया। बोला कि जब भगवान पैसा भेजे तो भगवान को किस चीज की कमी है, वो 70 ही क्यों भेजेंगे, 100 भेजे होंगे। पोस्ट ऑफिस के सारे मेंबर ने इसे चुरा लिया होगा। इसीलिए वो एकदम फटाक से वहां से उठा और जाकर के क्या किया कि बस सारे पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज थे सब पे गुस्सा करने लगा, आर्ग्यूमेंट करने लगा और सबको ये बोलने लगा कि यहाँ के सभी लोग क्या है, चोर है, मेरे पैसे को चुरा लिया है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था और इस तरह से स्टोरी एंड हो जाता है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या मालूम चला कि लेंचो एक फार्मर था, उसका खेत जो है, उसका खेत का फसल डिस्ट्रॉय हो गया था। कितना पीसेस डिमांड किया था, 100 पीसेस डिमांड किया था, ठीक है। इसके अलावा उसको कितना पीसेस मिला था, 70 पीसेस मिला था। तो ये रहा कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। और मैं देखिए एक ही बात कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जब मैं पढ़ा रही हूँ ना इस चीज को, देखिए मैं आप लोग से ही हूँ, आप लोग पढ़ोगे तभी कोई टीचर का अहमियत है, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो टीचर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। जितना पॉसिबल हो सकेगा जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपके डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ बट शर्त यही है कि इस वीडियो में अगर लेंचो टॉपिक क्लियर है तो सवाल भी इसी टॉपिक पे होनी चाहिए। अब देखिए कुछ कुछ हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, देखिए कितना इजीली बनेगा। अब देखिएगा आप लोग केवल, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किसकी आशा थी, रेन की। वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ रहता था, तो ये बताया ना, एक खाली जगह पर वो रहता था, लो हिल। देखिए ये होता है ना, ये पहाड़ होता है, तो ये वाला ये एरिया पे रहता था वो, घाटी में, ठीक है। वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को मनी की जरूरत क्यों थी, क्या खरीदना था उसको, टॉय, क्लोथ, न्यू फील्ड खरीदना था, टू सो हिज फील्ड अगेन। एक किसान, आई एम रियली सॉरी, एक किसान को क्या जरूरत होती है, एक फसल से उसको अच्छा आमदनी होगा तो वो फिर से क्या करेगा, अपना दोबारा फसल लगाएगा। तो इसके लिए लिटरली आई एम वेरी सॉरी, टुडेज आई एम नॉट फीलिंग वेल। हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड, लेंचो ने कितना पैसा डिमांड किया था, उसका मांग कितना था, 100 पीसेस। अब वही फिर से सवाल है कि ये जो कहानी है इसको लिखा कौन है, लेटर नहीं पूछ रहा है, वो कहानी कौन लिखा है। तो कहानी अभी बताए थे जीएल फ्यूंटेस। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में वो क्या सोच रहा था, ईमानदार है, नहीं। बंच ऑफ क्रूक्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर सोचा था डकैत चोर, यही सोचा था ना। आगे देखिए, बट यहाँ पर आंसर, एक मिनट, यहाँ पर आंसर दे रहा है बंच ऑफ क्रूक, बंच ऑफ क्रूक। शायद क्रूक का मीनिंग, एक मिनट में थोड़ा क्रॉस चेक कर लेती हूँ इसको कि कोई आंसर आप लोगों के लिए गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका असर सीधे आपके एग्जाम पे पड़ता है। अच्छा, कुर्क मीन्स होता है धोखेबाज, हाँ तो धोखेबाज ही बोला था, डकैत तो नहीं बोला था, चोर बोला था एक प्रकार से, ठीक है यही हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से उसको कितना मिला था, 70 पीसेस, ओके। हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो जो लेटर सेंड किया था उसको पढ़ा कौन था, तो उसको पढ़ा था पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन तो ले जाके दे दिया था ना। द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्ड एज इफ इट वेयर कन्वर्टेड इन, कैसा, बिल्कुल कैसा दिख रहा था उसका जो खेत था, वो जब बर्फ से ढक गया था तो बिल्कुल कैसा दिख रहा था, एकदम नमक, नमक की तरह दिखाई पड़ रहा था। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर रेन टू कम फ्रॉम, देखिए इतना डीप में नहीं बताए थे, इसमें क्या बोला कि लेंचो को क्या उम्मीद थी कि जो बारिश आएगा वो किस साइड से आएगा, डायरेक्शन क्या होगा उसका, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, किसी प्रकार का कोई कमी हो उसे भी बताइएगा, और पसंद आए, लगे कि चलिए इस वीडियो से हम लोगों का कुछ फायदा हो रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ,
ताकि इसका रीच और मैक्सिमम हो। क्योंकि देखिए आपको पढ़ने के लिए चाहिए अच्छा कंटेंट और हमें चाहिए स्टूडेंट। इसके अलावा थोड़ा-सा हम लोगों को मोटिवेशन के लिए हम लोग को चाहिए होता है थोड़ा लाइक और अच्छे व्यूज़। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस सीरीज़ ये सीरीज़ चलती रहेगी आप लोगों की, ठीक है? पूरा मैं चैप्टर वाइज़ कंप्लीट करवाऊँगी, ऑब्जेक्टिव प्लस इसका ब्रीफ में स्टोरी वगैरह भी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।